लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम लगातार किसी भी काम में कोशिश करते रहें तो जिस तरीके से एक चींटी अपने मकसद में लगातार कोशिश करते करते कामयाब हो जाती है, ठीक उसी तरीके से हम भी अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। इसलिए हमें कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहना चाहिए। एंड गाइस, today I am going to talk about what is the English and which type we can speak fluently English without pen and paper। बगैर कागज और कलम के हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। बिना पेन और पेपर के अंग्रेजी बोलने का 3 फार्मूलों से अंग्रेजी सीखा जा सकता है। पहला फार्मूला है 1 डजन बनाना फार्मूला, और दूसरा है फ्रेंड्स फार्मूला, और तीसरा है ऑक्टोपस फार्मूला। अब रहा सवाल पहले कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 डजन बनाना फार्मूला क्या है। 1 डजन बनाना फार्मूला मीन्स होता है एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस यानी 1 दर्जन सेंटेंस बनाना। जैसे मैंने कहा कि वो सो रही है, वो सो रही है। अब पहले हम हिंदी में बताता हूँ मैं कि कैसे बोलेंगे 1 से 12। वो सो रही है, वो नहीं सो रही है, क्या वह सो रही है, क्या वह नहीं सो रही है, वह क्यों सो रही है, वह क्यों नहीं सो रही है, वह कब सो रही है, वह कब सो नहीं सो रही है, वह कहाँ सो रही है, वह कहाँ नहीं सो रही है, वह कैसे सो रही है, वह कैसे नहीं सो रही है, वह किसके साथ सो रही है, वह किसके साथ नहीं सो रही है। तो देखा आपने, मैंने हिंदी में 1 से 12 सेंटेंस बहुत आसानी से बोल दिए। इसी चीज़ को आप अंग्रेजी में भी बोलेंगे। जैसे वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। वह नहीं सो रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग। क्या वह सो रही है, इज शी स्लीपिंग। क्या वह नहीं सो रही है, इज शी नॉट स्लीपिंग। वह क्यों सो रही है, वाई इज शी स्लीपिंग। वह क्यों नहीं सो रही है, वाई इजंट शी स्लीपिंग। तो गाइस देखा आपने, मैंने एक सेंटेंस से कैसे अंग्रेजी में आप इस तरीके से जो है हमारी तरह जो है 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। तो आप टोटल इस तरीके से 50 स्ट्रक्चर के आसपास हैं। आप धड़ल्ले से बिना पेन और पेपर के अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। मैंने इसमें कोई पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं किया और आप इस तरीके से समझ गए कि हाँ ऐसे ही बोला जा सकता है। और मेरा जो दूसरा फार्मूला है फ्रेंड्स फार्मूला। फ्रेंड्स फार्मूला में होता है कि जैसे किसी भी दुनिया में नॉन लिविंग थिंग को हम दोस्त बना लो। सपोज आपके सामने ये पानी का बोतल रखा हुआ है, तो आप इसी से बात करो। हाय बोतल, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम also fine. Okay, okay. What are you doing nowadays? Nowadays I'm nothing doing, but I'm about to go to Mumbai. आप मुंबई जाने वाले हैं? Yeah. And you? I'm also going to Gurgaon. Oh, you are also going to Gurgaon. Why are you going to Gurgaon? Because there is living my one best friend. That's why I'm going to meet him. Okay, no problem. तो आप जो है उस नॉन लिविंग थिंग से, बोतल से, चाकू से, पंखे से, चाबी से आप उससे सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। खुद ही आप सवाल जो है करेंगे और जवाब देंगे। तो इस तरीके से जो है ये फ्रेंड फार्मूले का ये फार्मूला है। तीसरा जो अपना सबसे ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला ऑक्टोपस फार्मूला। ऑक्टोपस, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ठीक इसी तरीके से मान लिया मैं ले लेता हूँ, किसको ले लेता हूँ, मोबाइल को ले लेता हूँ, उसके 8 रीजन लिख लेते हैं ऐसे, या बोल देते हैं। जैसे हिंदी में मैंने सोच लिया 8 रीजन क्या हो सकते हैं। मोबाइल कौन सी कंपनी की है, मोबाइल कितने रुपए की है, मोबाइल कौन से कलर की है, मोबाइल में क्या एप्लीकेशन है, मोबाइल में फेसबुक है, कैलकुलेटर है, इस तरीके से मोबाइल में कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का है। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे यही बोलते हैं मोबाइल के बारे में। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम यही बताते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसी चीज़ को हम अगर अंग्रेजी में बताना सीख गए तो समझो कि हमें अंग्रेजी बोलना आ गया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे बोलेंगे। गाइस सपोज इट्स अ मोबाइल, it's a mobile and it's a Apple company and I think it's a white color and I purchased it around 80,000, but right now if I talk about the price it's only 60,000 and there are so many applications in this mobile, Facebook, WhatsApp, Insta, bike, and do you know guys, there is one important application, calculator. If you are purchasing anything and you don't have a knowledge that what is the price, then you can calculate by this mobile. तो गाइज आप इस तरीके से जो है आप 1 डजन बनाना फार्मूला, फ्रेंड्स फार्मूला और ऑक्टोपस फार्मूला, इन तीनों का आप बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस तरीके से आप जो है बगैर पेन और पेपर के अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में अंग्रेजी, नॉर्मल अंग्रेजी बोलने लगेंगे। उसके बाद 3 महीने में आप एक्सीलेंट अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो आप गाइड इस तरीके से करें। थैंक यू।